नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। की स्टोन एक्सेल प्रपोजल ये बेसिकली अभी न्यूज़ में था। अब इंडिया में उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था क्योंकि इंडिया में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इस की स्टोन एक्सेल प्रपोजल का एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल एंगल है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है। तो आप कह सकते हो बाइडेन वर्सेस ट्रंप की डिबेट में बहुत लंबे समय से ये जो की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन है ये आती रही है, और ये अभी का नहीं है, ये बैरक ओबामा के समय से चली आ रही है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन क्या है। ये की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन पहले तो हम समझेंगे न्यूज में क्यों है, एक्चुअली में प्रपोजल क्या है, एक छोटा रूट क्यों लेना है। पहले ऑलरेडी एक की स्टोन पाइपलाइन एग्जिस्टेंट है। अगर आप इस फिगर को देखिए जो आपको सामने नजर आ रहा है, यहां पे पहले से ऑलरेडी ये वाली जो पाइपलाइन है एग्जिस्टेंट है। तो इसको डायगनली मतलब इस तरीके से ट्रेवर्स करने के लिए बनाया जा रहा है की स्टोन एक्सेल। फाइनली आगे जाके इसको जोड़ दिया जाएगा गल्फ कोस्ट प्रोजेक्ट से, जो कि सीधे सीधे आपका टेक्सास में जाके मिलेगा। ये टेक्सास में है आपका गल्फ कोस्ट, यहां पे सारी की सारी अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो ये नया कीस्टोन एक्सेल प्रपोजल क्या है और जो बाइडेन क्यों इसको कैंसिल कर सकते हैं अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद। तो ये पूरी की पूरी हम लोग न्यूज मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आज ऑलरेडी 20 जनवरी हो चुकी है। कल या परसों या आने वाले हो सकता है एक हफ्ते में ये न्यूज निकल के आए कि की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जो बाइडेन ने कैंसिल कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पे इस की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन जो कि $9 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसको ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का अपने इलेक्शन एजेंडा में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि वो की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन को पूरा करेंगे। और बाइडेन का क्या था कि मैं इस की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन को जो अप्रूवल दिया है इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये दो थॉट पॉइंट्स हैं यहां पे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, बैराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो थे बाइडेन साहब। उस समय पे भी जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका ये बोलना था कि ये जो की स्टोन एक्सेल प्रोजेक्ट है, जो कि ओरिजिनल की स्टोन एक्सेल सॉरी जो ओरिजिनल की स्टोन प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है, ये इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कनाडा को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, अमेरिका को कम फायदा पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। ओके, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दिया और अब बाइडेन मोस्ट प्रोबेबली इसको कैंसिल कर ही देंगे। ठीक है ना भाई। तो बाइडेन इसको कैंसिल क्यों कर देंगे, क्योंकि जो उनका लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस है जो उनको फर्स्ट डे ऑफ प्रेसिडेंसी में करना है। देखिए जब भी कोई प्रेसिडेंट इनकम्बेंट आता है ना यूएसए में, पहला दिन उसका काफी मीडिया ग्लेयर के अंदर रहता है कि आज प्रेसिडेंट साहब क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस में क्या आता है, रीसेंड कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन परमिट। तो हो सकता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एक्शन क्या करें जो बाइडेन, इस कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन परमिट को कर दें कैंसिल। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना, इट इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन इन नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा बोथ, इन यूएसए एंड कनाडा बोथ। नॉर्थ अमेरिका का तो हिस्सा कनाडा यूएसए दोनों हो गए, इन यूएसए एंड कनाडा बोथ, दोनों जगह पे ऑलरेडी इस की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन पे काम चल रहा है। और अब बाइडेन के आने के बाद क्या बीच में काम बंद किया जाएगा, इन सब चीजों को यहां पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों, कमेंट मार दीजिए। इंगेजमेंट के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जेन्युइन डॉट जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। तो ये जो कीस्टोन एक्सेल है, दिस इज द प्रपोज्ड फोर्थ फेज ऑफ कीस्टोन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये किसके किसके बीच में है पाइपलाइन प्रोजेक्ट, कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा के एल्बर्टा ऑयल सैंड से क्रूड ऑयल उठाया जाता है और टेक्सास के गल्फ कोस्ट तक लेके जाया जाता है। ये जो टेक्सास नाम का स्टेट है आपका यूएसए का, यहां पे ज्यादातर जो नॉर्थ अमेरिका की रिफाइनरीज हैं वो लोकेटेड है। एक बार अगर आप इसकी मैप में लोकेशन को देखोगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, और ये रहा आपका एल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा। और यहां पे कहीं पे है आपकी जो टार, जो आपको एल्बर्टा का जो बोरियल फॉरेस्ट है ना, उस बोरियल फॉरेस्ट में यहां पे हम लोग को रिजर्व्स मिलते हैं किसके, सैंडी ऑयल के। ठीक है ना भाई। तो एल्बर्टा से क्रूड ऑयल उठाया जाता है और लेके जाया जाता है टेक्सास के गल्फ कोस्ट पे। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, इधर पे गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा, यहां तक लेके जाया जाता है। ऑब्वियसली बात है टेक्सास में सारी की सारी ऑयल रिफाइनरीज, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की बेसिक वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको यह बताया है कि क्रूड ऑयल एक हैवी फ्यूल होता है। तो जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो ज्यादातर केसेस में कोस्टल इलाकों में खोली जाती हैं ताकि क्रूड ऑयल वहां पे आए, वो तुरंत एंड प्रोडक्ट्स में बदले और उसको फिर वो एक्सपोर्ट कर दें बाहर के देशों में। तो ज्यादातर एक्सपोर्ट पर्पजेस के लिए जो रिफाइनरीज बनाई जाती हैं वो कोस्टल इलाकों में बताई जाती हैं। तो जो टेक्सास है, जो टेक्सास नाम का स्टेट है यूएसए का,
यहां पे यूएसए की मैक्सिमम ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड है। ठीक है भाई। अब ये जो एक्सेल पाइपलाइन है ये एक डायरेक्ट रूट है, 1897 किलोमीटर का डायरेक्ट रूट। क्यों? पहले जो पाइपलाइन आ रही है वो कैसे आ रही है, देखिए पहले यहां आई, फिर ये ऐसे इधर गई एल्म क्रीक तक, फिर ये सीधे चलती चली आ रही है। ठीक है भाई, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे पहुंची। ये क्या करेगा, ये जो आपका कीस्टोन एक्सेल प्रपोजल क्या करेगा कि सीधे यहां से एक लंबी लाइन खींचेगा 1897 किलोमीटर की, जो कि सीधे यहां तक पहुंचेगी, फिर यहां से आप एग्जिस्टेंस पाइपलाइन को यूज कर सकते हो। तो 1897 किलोमीटर की ये डायरेक्ट लाइन बनाई जा रही है इस कीस्टोन एक्सेल प्रपोजल में। और इससे होगा क्या कि जो पाइपलाइन बन रही है ना, इस पाइपलाइन का जो डायमीटर है ना वो भी बड़ा रखा जाएगा, तो उसी पाइप से ज्यादा ऑयल आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहले जो 3 फेसेस थे कीस्टोन के वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और उनके थ्रू डेली 5.5 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे जा रहा है कनाडा से लेके यूएस में, लॉन्गर रूट के थ्रू। तो अभी के लिए जो 5.5 लाख बैरल ऑयल पर डे जा रहा है वो इस रूट से जा रहा है ऐसे। और ऐसा बोला जा रहा है कि एक बार एक कीस्टोन एक्सेल प्रपोजल की लाइन पूरी हो गई तो 8.3 लाख बैरल ऑफ ऑयल सीधे सीधे इस रूट से रोज जाएगा, कहां से कहां तक, एल्बर्टा ऑफ कनाडा से लेके टेक्सास ऑफ यूएसए तक। ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो भाई, अगर आप इकोनॉमी के पर्पज से देखिए, यूएसए के एक्सपोर्ट्स के पर्पज से देखिए, यूएसए के एनर्जी मार्केट के पर्पज से देखिए, तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसकी जो फाइनेंसिंग है वो पूरी तरीके से जो कंपनी है कनाडा की टीसी एनर्जी और कुछ और ऑयल कंपनीज मिलकर बियर करेंगी। ओके भाई। और ये जो एक्सेल पाइपलाइन है वो कनाडा और अमेरिका दोनों का तेल लेके रिफाइनरी तक जाएगा टेक्सास में। अब शॉर्ट रूट क्यों? शॉर्ट रूट इसलिए है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं समय ले जाने का इस ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह वो कम हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा आप तेल को लेके जा सकते हैं तो अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरनेशनल मार्केट से जो अमेरिका की एनर्जी इंडस्ट्री का जो लिंक है वो बढ़ेगा। फिर नॉर्थ अमेरिका अपना खुद का सप्लाई ऑफ ऑयल बढ़ा सकता है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा दोनों आते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका अब तक जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट से, जिसके लिए नॉर्थ अमेरिका को हैवी पेमेंट करने पड़ते हैं, वो पेमेंट कम करने पड़ेंगे। देखिए मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है वो महंगा आता है, और कनाडा की इस पाइपलाइन से जो ऑयल आएगा यूएसए के लिए वो सस्ता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए प्रेफर करेगा कनाडा से इस पाइपलाइन के थ्रू ऑयल मंगवाना, ना कि मिडिल ईस्ट से मंगवाना। तो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है थ्रू इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल वो कम हो जाएगी यूएसए की। और यूएसए के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों में मिल जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को डिफेंड करते हुए बोला था कि 28,000 जॉब्स क्रिएट होंगी अमेरिकन इकोनॉमी में। ठीक है भाई। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे कही जा रही हैं। 2008 से इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है एग्जिस्टिंग कीस्टोन पाइपलाइन सिस्टम, जो कि भाई कैनेडियन क्रूड ऑयल को अल्बर्टा प्रोविंस से लेके यूनाइटेड स्टेट्स के मिडिल और टेक्सास तक भेजता है, वो ऑलरेडी 2008 से चालू है। और 2008 से कहीं ना कहीं बात चल रही है कि कीस्टोन एक्सेल भी बनाइए। इसके ऊपर काफी पॉलिटिक्स ऑलरेडी हो चुकी है। अभी के लिए यूएसए 2.6 मिलियन माइल्स ऑफ ऑयल और गैस पाइपलाइंस रोज पास करती हैं। कीस्टोन एक्सेल उसमें एक और रेवोल्यूशन लेके आएगा। लेकिन यहां पे बहुत सारा अपोजिशन है। मेन समझना यह है अपोजिशन क्यों। मेन बात यह है कि मैं इस बेसिक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ एनवायरमेंटल लोकेशन है, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और कुछ एनवायरमेंटल डायमेंशन है। पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेकर लड़ाई चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट काम का क्यों है, वैसे तो हो सकता है डायरेक्टली भी पूछ लिया जाए, वैसे डायरेक्टली कम ही पूछा जाएगा। लेकिन जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई चीज लिखनी है, समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल लॉस, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है, इसका अगर आपको कोई एग्जाम्पल लिखना है, स्पेशली यूएसए का अगर कोई एग्जाम्पल लिखना है, तो आप इस तरीके के प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हो। इन्वायरमेंटलिस्ट का क्लेम है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है कीस्टोन एक्सेल ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो ऑयल प्रोडक्शन है इस कीस्टोन प्रोजेक्ट के थ्रू ये 2030 तक डबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे जो नॉर्थ अमेरिका का यानी कनाडा और यूएसए का जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस है, जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है, वो बढ़ जाएगा। अभी एक फ्यूसिल फ्यूल अगर आपको बहुत सस्ता अवेलेबल है तो आप रेन्यूएबल सोर्सेज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट पहले तो इस बेसिस पर अपोज कर रहे हैं कि इस तरीके के अगर क्रूड ऑयल की इंपोर्ट्स को हम बढ़ाते हैं, नॉर्थ अमेरिका अगर बढ़ाता है, तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो ऑयल सेक्टर पे ज्यादा हो जाएगी। ऑयल सेक्टर पे ज्यादा हो जाएगी, हमें कम दाम पे एनर्जी मिलेगी। तो हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखे बिना
ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और रेन्यूएबल एनर्जी पे कम फोकस करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को हम बुरा करेंगे। दूसरी बात, ये जो अल्बर्टा के सैंड से जो कैनेडियन ऑयल आ रहा है, ये बिटुमिन है। बिटुमिन मतलब एक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम है, और इसको पैदा करने में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। पहली बात तो, इस टार ऑयल सैंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अल्बर्टा के डेजर्ट से इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कन्वेंशनल ऑयल ड्रिलिंग नहीं चलती है। एक प्रकार की माइनिंग होती है, और उस माइनिंग में काफी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। प्लस भाई, जब ये ऑयल आप जलाओगे ना, इस ऑयल को जलाने से 15% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे। नॉर्मल जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर रहा है, या फिर वो ऑयल जो कि यूएसए मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, उसमें जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, उससे 15% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं इस अल्बर्टा वाले ऑयल में। तो अल्बर्टा वाले ऑयल में 15% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। उसकी माइनिंग में काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि टार सैंड से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो एक और प्रॉब्लम है। उसके बाद और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे एक एरियल व्यू दिख रहा है आपको अल्बर्टा के ऑयल सैंड्स का। बोरेल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो नॉर्दर्न अल्बर्टा जो प्रोविंस है आपका कनाडा का, यहां पे बोरेल फॉरेस्ट है, इनके नीचे टार सैंड्स पाई जाती हैं, और इस टार सैंड के अंदर आपको गुई टाइप का पेट्रोलियम मिलेगा, और इसी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इस टार सैंड से। जब इस टार सैंड से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके बहुत एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉस्ट है। ठीक है भाई, अब बात यह है कि भले इसके इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉस्ट है, मिड 2000s में पूरी दुनिया में गैस और ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो जब गैस और ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उस समय पे नॉर्थ अमेरिका, जो कि अपने प्रोग्रेस के चरम सीमा पे था, उस समय पे यूएसए और कनाडा ने अपने जो प्रोडक्शन था ऑयल का, गैस का, उसको बहुत बढ़ाना शुरू किया। तो भाई कहीं ना कहीं अल्बर्टा के बोरेल फॉरेस्ट में जो टार सैंड थी, उससे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा। ये देखिए आपको यहाँ पे बोरेल फॉरेस्ट नजर आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इतनी लंबी जो पाइपलाइन आ रही है अल्बर्टा से लेके कहां तक, आपके टेक्सास स्टेट ऑफ यूएसए तक, अगर इतनी लंबी बड़ी पाइपलाइन में, लगभग 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन में अगर कहीं पे लीक हो जाता है, और ये टार सैंड वाला जो ऑयल है ये बाहर एनवायरमेंट में पहुंच जाता है, तो ये बहुत वोलेटाइल है। एक्सप्लोजन बहुत हो सकते हैं इस प्रकार के ऑयल में। ओके, तो ये ऑयल इन्वायरमेंटली डैमेज कैसे करेगा? पहली बात तो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा करता है। दूसरी बात, इसकी माइनिंग में जो इन्वायरमेंट को नुकसान है वो ज्यादा है। दो चीजें तो हमने इसके बुरे पॉइंट्स देख लिए। तीसरा, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल है। तो इतनी लंबी जो कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन अगर इसमें कहीं पे लीक हो गया और ये टार सैंड ऑयल बाहर आ गया, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो एक्सप्लोजन ज्यादा कर सकता है। ठीक है ना भाई? कन्वेंशनल क्रूड ऑयल से ज्यादा मुश्किल है इसको साफ करना। दूसरी बात यह है कि अगर ये वाइल्ड लाइफ के टच में आ गया, लोगों के टच में आ गया, तो भाई टॉक्सिक केमिकल्स और रिवर्स, देखिए लोग, जानवर, ये सब किससे एक्सपोज हो जाएंगे? टॉक्सिक केमिकल से। और अगर ये रिवर तक में पहुंच गया, तो रिवर में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रिवर या किसी भी पानी के सोर्स में पहुंचा, तो इट विल इमीडिएटली सिंक टू द बॉटम। कन्वेंशनल जो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, जैपर टेक्नोलॉजी, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो कि वाटर बॉडीज में अगर कोई तेल का या फिर टॉक्सिक केमिकल चला जाए तो उसको क्लीन कर देती है, जैसे ऑयल स्पिल्स को हम लोग क्लीन करते हैं समुद्र में, उस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज है ना, वो इस अल्बर्टा के जो ऑयल है ना, इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। और खास बात दोस्तों ये है कि ये जो कीस्टोन एक्सेल प्रोजेक्ट है, ये नेब्रास्का के ओगाला एक्विफायर से निकलता है। अब बात देखते हैं ओगाला एक्विफायर क्या है। ये जो पूरा का पूरा ब्लू रंग का इलाका नजर आ रहा है ना, ये ओगाला एक्विफायर है। एक्विफायर क्या होता है? मान लीजिए जमीन है, इस जमीन के नीचे बहुत सारी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के बीच में बहुत बड़ी जगह बन जाती है जहां पे वाटर स्टोर हो जाता है। तो ये नेब्रास्का एक्विफायर वही है कि जमीन के नीचे चट्टानों के बीच में बहुत सारा पानी स्टोर है, और ये पानी अमेरिका की 30% ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये पानी अमेरिका के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ अमेरिका इरिगेशन वाटर और मिलियंस ऑफ लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी 30% शायद मैंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए बोल दिया। 30% ऑफ द अमेरिकन इरिगेशन वाटर कम्स फ्रॉम दिस ओगाला एक्विफायर, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है मिलियंस के लिए। तो अगर ये जो कीस्टोन प्रोजेक्ट है, ये किस प्रकार से आ रहा है? ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अगर ये इस प्रकार से आता है, तो ये कौन से एक्विफायर से निकलेगा? नेब्रास्का के ओगाला एक्विफायर से निकलेगा। और अगर वहां पे ये कोई भी लीक करता है या किसी भी और प्रकार की प्रॉब्लम करता है, तो भाई ड्रिंकिंग वाटर को तो पॉल्यूट करेगा ही करेगा, अमेरिका के इरिगेशन वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। तो फार्म्स, रैंचेस, कम्युनिटीज, क्रूशियल इकोसिस्टम्स, सब पे इसका खतरनाक इंपैक्ट आएगा। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया था। वैसे तो कनाडा ने इस एक्सेल प्रोजेक्ट को 2010 में अप्रूवल दिया, बैरक ओबामा ने 2015 में अपना अप्रूवल वापस ले लिया।
उन्होंने बोला कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ सकते हैं इस ऑयल से, और ज्यादातर जो बेनिफिट है वो कनाडा के पास जाएंगे। 2017 में ट्रंप आए, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है ओबामा का डिसीजन, हमारे देश की डेवलपमेंट को तुम रोक रहे हो, तो एक्सेल पाइप को अप्रूवल दे दिया। अभी एक्सेल पाइप का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है कनाडा में, और बॉर्डर तक, यूएस की बॉर्डर क्रॉसिंग तक कनाडा की साइड पे ऑलरेडी पूरी की पूरा कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन बन चुकी है। यूएस में जहां जहां पे पंप स्टेशन है वहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अब बाइडेन आके अगर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो बहुत सारे लिटिगेशंस निकल के आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी पैसा इसमें खर्चा जा चुका है कंपनियों का। बीच में अगर इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये जो मैटर है ये कोर्ट में जाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो एनवायरमेंटल एंगल से, और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस जैसे कि ओगा लल्ला एक्विफायर, इन सब चीज़ों के बारे में याद रखिएगा, कहीं ना कहीं वन लाइनर एमसीक्यू में आपको नजर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।